नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार सीरीज जिसमें जेओआईटी के जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हैं उनके सभी के क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व्ड मिलेंगे। और इस एमसीक्यू सीरीज का हमारा जो मोटिव रहेगा वो होगा एग्जाम में आपको 140 में से 140 नंबर दिलाना। इस सीरीज से आपका रिवीजन हो जाएगा और नए नए कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की इनमें से कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा कॉपी। तो दोस्तों, डाटा कॉपी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती कंप्यूटर की। कंप्यूटर डाटा को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज कन्वर्ट डाटा इनटू। कंप्यूटर डाटा को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है? फाइल में, टेबल में, इंफॉर्मेशन में या ग्राफ में। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। In an information system, alphanumeric data normally takes the form of। इसमें यह पूछ रहा है कि अल्फान्यूमेरिक डाटा कौन सा होता है? एक ऐसा डाटा जिसमें कि आपके अल्फ़ाबेट होते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू होती है, वो आपका अल्फान्यूमेरिक डाटा होगा। तो सी ऑप्शन आपकी सही है, न्यूमेरिक नंबर एंड अल्फ़ाबेट। अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ। कंप्यूटर किस सीक्वेंस के अंदर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है? स्टोर, फेच, एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड और डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट। तो दोस्तों, कंप्यूटर फेच करता है पहले, फिर डिकोड करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। आइए देखते हैं। कंप्यूटर सबसे पहले आपके डाटा को पहले आप इनपुट करते हैं। इनपुट करके ये आपका डाटा रैम में स्टोर होता है। फिर आपका ये मेमोरी डाटा रजिस्टर में चला जाता है। ये प्रोसेस आपका फेचिंग कहलाता है। उसके बाद अगला स्टेप होता है डिकोड। जो डाटा आपके मेमोरी डाटा रजिस्टर में सेव था वो फिर आपका आईआर यानी इंफॉर्मेशन रजिस्टर में स्टोर हो जाता है और ये बताता है कि अब आपने क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है। ये क्या है? डिकोड है। एग्जीक्यूट में जो डाटा आपका इंफॉर्मेशन रजिस्टर में था वो डाटा अब सीपीयू के पास जाता है और ये बताता है कि अब उसने क्या करना है। कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर डेवलप्ड बाय। कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किसने दिया? जॉन वैन न्यूमैन, चार्ल्स बाबार, ब्लेस पास्कल या जॉर्डन मोन। तो दोस्तों, कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो जॉन वैन न्यूमैन ने दिया, जिसको फादर ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज वर्कड विद फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन कौन सी जनरेशन में आई, जिसको फॉर्मूला ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है? वो किस जनरेशन में आई? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ जनरेशन में? तो दोस्तों, फोर्ट्रेन जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है ये आपकी फर्स्ट जनरेशन में आई है। विच इज टेलीविजन साइज कंप्यूटर। टेलीविजन साइज कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्टिकल, माइक्रो, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम? तो दोस्तों, सुपर कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता है, मेन फ्रेम का साइज उससे छोटा होता है। और सबसे छोटा जो होता है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर होता है, जिसका टेलीविजन के बराबर साइज होता है। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा वो होगा माइक्रो कंप्यूटर। In a silicon chip of complete electronic circuit with transistor and other electronic device is called as। क्योंकि ये सिलिकॉन चिप है और सर्किट है तो इसको हम क्या कहते हैं? आईसी कहते हैं। आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरी ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। इसमें क्या क्या आता है? कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट या मेमोरी, सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी,
सिस्टम यूनिट प्राइमरी और सेकेंडरी। तो दोस्तों जो मेन कैटेगरी होती है आपके माइक्रो कंप्यूटर की, हार्डवेयर डिवाइसेस की, उसमें आते हैं आपके सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी डिवाइसेस। यहां पर आप देख सकते हैं सीपीयू को हम सिस्टम यूनिट में कहते हैं, और यहां पर आप मॉनिटर होता है आपका, ये आपके किस में आते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट आते हैं। और इसके अलावा जो आपके अदर पार्ट होते हैं वो एक्सटर्नल में आते हैं। विच माउस टेक्निक इज यूज टू असेस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सी माउस की जो टेक्निक है वो यूज होती है अगर आपने प्रॉपर्टी चेक करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। क्या करते हैं आप, ड्रैग करते हैं या ड्रॉपिंग करते हैं या राइट क्लिक करते हैं या शिफ्ट क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप राइट क्लिक करते हैं माउस के ऊपर तो क्या शो करता है, प्रॉपर्टी शो करता है। इसका आंसर हो जाएगा राइट क्लिक। बाय विच प्रिंटर अ करेक्टर प्रिंट इन ओनली वन स्ट्रोक। वो कौन सा प्रिंटर है जिसमें कि एक करेक्टर प्रिंट होता है आपका एक स्ट्रोक में। प्लॉटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें कि एक स्ट्रोक में यानी एक बार में सिर्फ एक करेक्टर प्रिंट होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है, पुराना प्रिंटर है जो कि इंपैक्ट के ऊपर काम करता है। इसमें क्या होती है, पिन होती है और वायर होती है। इसमें जो आपका करेक्टर बनता है वो डॉट की फॉर्म में बनता है। और जो पहला इंपैक्ट प्रिंटर था जिस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसका नाम था सेंट्रोनिक्स 101। और फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कब बनी, गोल्डस्मिथ जोहान्स गुटनबर्ग ने बनाया यूरोप में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप देख सकते हैं इसमें पिन होती है और इसमें जो इमेज या कैरेक्टर बनता है वो डॉट की फॉर्म में बनता है। इसमें एक टाइम पे एक कैरेक्टर बनता है। विच इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन एन ग्राफिकल यूजर एनवायरमेंट। स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या ट्रैक बॉल। तो दोस्तों माउस हमारा कॉमनली यूज पॉइंटिंग डिवाइस होता है। GUI और CUI में क्या फर्क है, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। CUI जिसकी फुल फॉर्म है कमांड यूजर इंटरफेस और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI में हम कमांड यूज करते हैं, टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, जबकि ग्राफिक्स और इमेजेस आपकी किस में होती है, GUI में होती है। CUI किस में होता है, कीबोर्ड होता है इसमें, और GUI में आपका या तो कीबोर्ड हो सकता है या माउस, दोनों होते हैं। CUI में आपका डॉस होता है यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड प्रॉम्प्ट हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है, कर्नल हो सकता है, यूनिक्स और लाइनिक्स। जबकि आपके GUI में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड और एप्पल आता है। CUI आपका मशीन फ्रेंडली है और GUI आपका यूजर फ्रेंडली है। विच सॉफ्टवेयर कुड असिस्ट समवन हु कैन नॉट यूज दिस हैंड। जो अपना हैंड यूज नहीं कर सकता उसके लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, ऑडियो डिजिटाइजर, स्पीड रिकॉग्निशन, सिंथेसाइजर या ऑल। तो दोस्तों जो कि हैंडीकैप्ड है, जिसके हाथ नहीं है, उसके लिए जो डिवाइस यूज होता है वो होता है हमारा ऑडियो डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा डिवाइस जो चीजों को डिजिटली रिकॉर्ड करता है, उसको डिजिटाइजर कहा जा सकता है। जैसे आपके पास एग्जांपल है कैमरा का, कैमरा आपका रिकॉर्ड करता है और डिजिट्स में या बाइनरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। ऑडियो डिजिटाइजर क्या है, माइक्रोफोन इन अ स्मार्टफोन इज अ एग्जांपल ऑफ डिजिटाइजर, यानी जो आपके माइक्रोफोन में आपका डिजिटाइजर होता है। यहां पर आप देख सकते हैं जब भी आपने कोई साउंड क्रिएट किया तो वो आपके मदरबोर्ड की हेल्प से आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बाइनरी फॉर्म। फास्टर, कॉस्टलियर एंड रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म ऑफ स्टोरेज मैनेज्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज। सबसे फास्ट क्या है, मेन मेमोरी,
फ्लैश मेमोरी, कैशे एंड डिस्क। तो दोस्तों सबसे फास्ट हमारा रजिस्टर होता है, और रजिस्टर अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका कैशे मेमोरी होता है। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे फास्टेस्ट आपका रजिस्टर है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे फास्टेस्ट है कैशे, थर्ड पे रैम, और फोर्थ नंबर पे आपका सेकेंडरी मेमोरी जिसमें कि आपकी हार्ड डिस्क आती है। द कंटेंट ऑफ मेमोरी विल नॉट लूज व्हेन पावर गोज ऑफ। जब आपकी पावर ऑफ हो जाती है तो कौन सी मेमोरी आपका अपना कंटेंट लूज नहीं करेगी? रोम, ईपीरोम, ईईप्रोम या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों हमें पता है कि रीड ओनली मेमोरी जिसको रोम के नाम से जाना जाता है वो आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। अगर पावर ऑफ हो जाए यानी आपका पावर का कट लग जाए तब भी आपका डाटा एज इट इज रहेगा या प्रोग्राम आपका एज इट इज रहेगा। तो इसमें हमें ऑप्शन में सभी जगह रोम है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस होगा। इंटरनल स्टोरेज क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, वर्चुअल और ऑक्सिलरी। दोस्तों इंटरनल स्टोरेज जिसको मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं आपकी मेमोरी दो टाइप में डिवाइड होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल की फर्दर डिवाइड होता है, और इंटरनल आपका कैशे, रैम और रोम डिवाइड होता है। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है दोस्तों? जिसमें कि आपका मैग्नेटिक डिस्क और टेप आता है। डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बीन और इरेज्ड बाय यूजर। वह कंटेंट जो रिकॉर्ड होता है मैन्युफैक्चर के टाइम, जब आपका कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है उस टाइम ये रिकॉर्ड होता है। तो ये कौन सा है? रीड ओनली, राइट ओनली, रीड एंड राइट या सेकेंडरी। दोस्तों क्योंकि ये कंप्यूटर जब आपका मैन्युफैक्चर होता है तो उस टाइम आपका एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है जो कि आपका क्या होता है? बायोस होता है। तो ये क्या होता है? आपका रीड ओनली होता है। तो रीड ओनली इसमें आंसर होगा। फॉर परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर ऑब्जेक्ट यूज्ड आर। परमानेंट मेमोरी का कौन सा है? फ्लॉपी, मैग्नेटिक या हार्ड डिस्क या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों हार्ड डिस्क हमारी परमानेंट मेमोरी में आती है, मैग्नेटिक डिस्क भी हमारी परमानेंट मेमोरी में आती है, फ्लॉपी डिस्क भी हमारी परमानेंट मेमोरी में आती है, जबकि आपकी रोम रीड ओनली मेमोरी में आती है। प्लेस वेयर कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा। कहां पे आपका कंप्यूटर स्टोर करता है प्रोग्राम को? मेमोरी में, स्टोरेज यूनिट में, प्राइमरी मेमोरी में या बैकअप। तो दोस्तों कंप्यूटर कहां स्टोर करेगा डाटा को? स्टोरेज यूनिट में। विच इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क ट्रैक इनटू सेक्टर। ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। इफ अ मेमोरी चिप इज वोलेटाइल इट विल। वोलेटाइल क्या होता है? इट एक्सप्लोड टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर ये एक्सप्लोड हो जाएगी। लूज इज कंटेंट इफ करंट इज ऑफ। अगर करंट नहीं होगा तो आपका कंटेंट लूज हो जाएगा। बी यूज फॉर डाटा स्टोरेज ओनली। डाटा स्टोरेज के लिए यूज होती है। कैन बी यूज बोथ रीड एंड राइट। तो दोस्तों जो वोलेटाइल होती है इसका मतलब है कि आपका जब आपका कट लगेगा करंट का या जब आपकी वोल्टेज नहीं होगी तब आपका डाटा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ये मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोवाइड्स ओनली टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फाइल। कंप्यूटर का वो कौन सा पार्ट है जो टेम्पररी है? तो क्या है? रैम है। विच इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट का पार्ट इनमें से कौन सा है? सीपीयू, मॉनिटर, सीडी रोम या फ्लॉपी डिस्क। तो दोस्तों सिस्टम यूनिट में आपका क्या आता है? सीपीयू आता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं सीपीयू का दूसरा नाम क्या है? सिस्टम यूनिट है।
अ कंप्यूटर हार्ड डिस्क इज, कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है, जिसको कि मैग्नेटिक डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या करती है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन करती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है होती है, या ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, या कंप्यूटर का हार्डवेयर है। तो दोस्तों क्योंकि ये एक हार्ड डिस्क है, तो ये क्या है? हार्डवेयर है, क्योंकि इसको क्या कर सकते हैं? हम टच कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, वो किस में आते हैं? हार्डवेयर में आते हैं। द सिस्टम कंपोनेंट दैट मैनिपुलेट एंड डाटा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज, सिस्टम का वह कंपोनेंट जो मैनिपुलेट करता है एक डाटा को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? कीबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, मॉनिटर और माउस। तो दोस्तों जो कि आपके डाटा को मैनिपुलेट करता है या मॉडिफाई करता है, उसको क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, या सीपीयू कहते हैं, या प्रोसेसर कहते हैं, एक ही बात है। विच इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? बेसिक, सी, फास्ट या फोर्ट्रेन। तो दोस्तों हमने पहले ही पढ़ा कि फोर्ट्रेन क्या है? लैंग्वेज है जिसको फार्मूला ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि आपकी फर्स्ट जनरेशन में आई थी। बेसिक भी आपकी लैंग्वेज है, और सी तो आपकी फेमस हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसमें फास्ट कोई लैंग्वेज नहीं है। अ मिस्टेक इन एल्गोरिदम दैट कॉज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड एज, एल्गोरिदम में अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो उसका रिजल्ट क्या आता है? लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, प्रोसीजरल एरर या मशीन एरर। तो दोस्तों जब आपका एल्गोरिदम गलत हो जाता है तब आपका लॉजिकल एरर होता है। जब आपका एल्गोरिदम ही गलत हो जाएगा तो उस टाइप के एरर को लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल एरर के नाम से जाना जाता है। सिंटैक्स एरर क्या होता है दोस्तों? सिंटैक्स एरर जैसे अगर आपने कॉमा में गलती कर दी, पंक्चुएशन में गलती कर दी, यानी जब आप कमांड में गलती कर रहे हैं तो आपका वो सिंटैक्स में आएगा, या किसी सिंटैक्स में कर रहे हैं तो वो सिंटैक्स में आएगा। प्रोसीजरल एरर क्या आता है आपका? जैसे कोई फ्लो चार्ट में आपने कोई गड़बड़ कर दी, या स्यूडो कोड में आपने कोई गड़बड़ कर दी, तो वो किस में आएगा? प्रोसीजर में आएगा, प्रोसीजरल एरर में आएगा। मशीन एरर में क्या होगा? जब आपने इनपुट सही की है लेकिन अगर आपकी आउटपुट गलत जा रही है तो वो किस में आएगा? मशीन एरर में आएगा। इसको रन टाइम एरर के नाम से भी जाना जाता है। हाउ मैनी बिट आर रिप्रेजेंटेड इन वन बाइट, एक बाइट में कितने बिट आते हैं? 8, 4, 16 या 32। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एक बिट में या एक बाइट में हमारे पास 8 बिट आते हैं। 8 बिट आपका सही हो जाएगा। विच सोज ऑफ स्टेट करंट इन बाइनरी कोड, बाइनरी कोड आपको पता है बाइनरी में या तो 0 होता है या तो 1 होता है। जब आपका 0 होता है वो शो करता है ऑफ स्टेट, और 1 जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ऑन स्टेट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका कोई बल्ब है घर में, तो जब आपका वो ऑन होगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा 1, और जब वो ऑफ होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 0। तो वैसे ही कंप्यूटर में ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट करता है 0 और ऑन स्टेट रिप्रेजेंट करता है 1। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 0। कॉम्बिनेशन ऑफ 100 10 कैन बी रिप्रेजेंट एज, ये जो हमारे पास बाइनरी नंबर दिया है इसका क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? बिट बन सकता है, बाइट बन सकता है, निबल बन सकता है, या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों क्योंकि निबल आपका 4 बिट का होता है, कितने बिट है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट है, तो ये निबल तो नहीं होगा। बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं, तो चेक कीजिए क्या 8 है? 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 8 है। तो क्या है ये? बाइट है। विच मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यह एक मैनुअल है जो आपको बताती है कि कैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को चलाना है। क्या है ये? डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्रामिंग, यूजर या डिजाइनर। तो दोस्तों
एक जो मैनुअल होती है जो कि आपको बताती है कि सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है, उसको कहते हैं हम यूज़र मैनुअल। जैसे आपने कोई मोबाइल फ़ोन लिया तो उसके साथ आपकी एक यूज़र मैनुअल आती है, जिसको देख के यूज़र पता करता है कि फ़ोन में क्या क्या फीचर है या फ़ोन को कैसे चलाना है। वैसे ही सॉफ्टवेयर के साथ एक मैनुअल आती है, यूज़र मैनुअल, जिसको देखकर आप सॉफ्टवेयर को चलाएंगे। तो दोस्तों आज के सेशन तक को हम यहीं तक ही रहने देते हैं। कल दोबारा हम इसी समय पर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।